Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about criminal law. Sir, ये है क्या, कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को समझना है. एंड दोज आर द बिगनर्स गाइस, दिस क्लास इज फॉर यू. आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. ये क्रिमिनल लॉ होता क्या है? एज यू सीन इन प्रीवियस वीडियोस, टॉट्स क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लॉ क्या है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, लीगली कॉन्सेप्चुअली हर चीज को वन बाय वन करता है. तो यहाँ पे आज हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो दो फेज क्लियर करेंगे. फर्स्ट हाफ हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम पकड़ेंगे एनसीईआरटी जो बेस्ट पार्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती. तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का. आपने कहा क्रिमिनल लॉ है क्या? क्रिमिनल को डील करने के लिए लॉ होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ. सर नहीं, ये गलत है बिल्कुल. सीरियसली हमने कहा मर्डर, थेफ्ट सीरियसली या चीटिंग, इसको पार्ट आउट करना है. सीरीज को पार्ट आउट करना है. तो इसको कैसे पार्ट आउट करना है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, कौन से सोर्सेज होंगे और कौन से जुडिशियरी सिस्टम फॉलो किया जाएगा, इन सब के लिए जो बनाया गया लॉ उसको बोला गया क्रिमिनल लॉ. तो ये डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं गाइस. प्लीज कीप इन योर माइंड दैट द लॉ दैट इज गोइंग टू डील विद द सेवरल डिफरेंट क्राइम्स सच एज, तीन को डील करते हैं, मर्डर, चीटिंग एंड सर यू नीड टू नो कि क्या था. मैंने बोला था आपको क्राइम किसी भी तरह का, तो आपने कहा वो चीटिंग थी हमारे पास जिसको हमें डील किया गया. तो ये तीन तरह के क्राइम्स को हम एक्सेट्रा कह एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मली शुरू करते हैं हम, ये क्राइम क्या है, होता क्या है क्राइम. दिमाग आता है क्राइम सर एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, एनी अनलॉफुल एक्टिविटी इज नोन एज टू बी क्राइम. जो भी लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है उसको हम क्राइम मान लेते हैं. अब आपने कहा किसी चीटिंग की, सर कॉन्ट्रैक्ट में धोखा कर दिया, वो भी क्राइम है. सीरियसली वो भी क्राइम है. हम बोलते हैं सर किसी मैंने पेपर में डील किया, पेपर में चीटिंग कर दी, सर व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया. नॉर्मली क्राइम तो है. तो क्राइम को पार्ट आउट करते हैं कैसे, डिफरेंट पार्ट्स में. सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन. तो नॉर्मली पहले हम इस चार्ट को क्लियर करते हैं. यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, किसी आदमी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम किया आपने, सर वो भी काउंट होगा, दैट इज अगेंस्ट अ पर्सन. दैट अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी में आपने धोखाधड़ी कर दी, आपने चेंजेस कर दिए, आपने बेसिक चीजों को बदल दिया, तो आपने कहा दिस इज नोन एज टू बी अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मोरालिटी, देयर आर सर्टेन मॉरल लॉस. यस वी डू हैव सम मॉरल लॉस. अब इन पे भी केस होता है, इस पे भी क्राइम बनता है. वो क्राइम को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, मोरालिटी में. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, द व्हाइट कॉलर क्राइम. यार ये बहुत सुना है सर. व्हाइट कॉलर क्राइम होता है किसी तरह के भी इकोनॉमिक ऑफेंस को, रिपीट किसी भी तरह के इकोनॉमिक ऑफेंस को जब हम क्राइम की लिस्ट में डालते हैं तो कहलाता है व्हाइट कॉलर क्राइम. देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. सर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है पहले क्लियर करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड सर यहाँ पे पूरी टीम चाहिए, जो स्ट्रक्चर्ड होता है उसको डील करते हैं. सर प्रोस्टिट्यूशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, पूरी तरह से गैम्बलिंग है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, स्मगलिंग है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. पूरी तरह प्लान करके इसको चलाया जाता है. तो आपने एक रैकेट जिसको पूरा डील करना है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो ये तो हमें क्लियर हो गया द टाइप्स ऑफ क्राइम्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. Then we'll jump to the next phase. That is, सर इसको तीन पार्ट्स में डाल सकते हैं, स्टेजेस, एलिमेंट्स और इंटेंशंस. आपने स्टेजेस क्लियर करेंगे, वन बाय वन समझेंगे कॉन्सेप्ट को. फिर आते हैं सर उसके एलिमेंट्स, और फिर हम बात करेंगे सर किन चीजों को क्लियर करते हैं, दैट इज द इंटेंशंस. अभी यहाँ इंटेंशंस होती है मोटिव्स. तो सर पहले स्टेजेस को क्लियर करते हैं. इंटेंशन एंड प्रिपरेशन. क्राइम करने से पहले आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए, सीरियस दैट यू विल गोइंग टू मेक एन क्राइम. अब मेरे दिमाग में कि यार एक काम करना है, किसी को हर्ट करना है, तो हर्ट करने के लिए पहले इंटेंशन आनी चाहिए. इंटेंशन का उसकी प्रिपरेशन की जाएगी. ये हम सब करते हैं. हमें का पेपर में तैयारी करनी तो पहले इंटेंशन होगी, उसके बाद हम कहेंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, देन फाइनलाइज करेंगे दो फेज में, दैट इज अटेम्प्ट एंड कमीशन. अटेम्प्ट तो यार आपने अटेम्प्ट और कमीशन दोनों साथ में आते हैं. जैसे मतलब इंटेंशन और प्रिपरेशन आती है, वैसे अटेम्प्ट और कमीशन आती है. तो ये तो हो गए हमारे क्या होते हैं सर, दीज आर स्टेजेस. देन विल कम टू एलिमेंट्स. सर इट्स अ गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड. एनसीईआरटी में दिया होगा, एक्सप्लेन भी किया, समझ नहीं आपको बात अलग है. मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी रीड करेंगे इसके बाद तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. दो चीजें सीरीज अगर मैं बोलूँ सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एनसीईआरटी को उठा लें. क्रिमिनल लॉ के लिए एनसीईआरटी को उठाना जरूरी है. अगर क्रिमिनल लॉ को ऑन टिप करना चाहते हो तो वो एनसीईआरटी उठाओ यार. देन जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर इंटेंशनल मोटिव तो रह गया था. अब इंटेंशनल मोटिव हम सब जानते हैं, अच्छे से क्लियर है. इंटेंशनल मोटिव वो फर्स्ट हाथ से क्लियर हो गया था. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. इंडिया में क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स हैं. व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. यानी बेसिक क्या होते हैं,
उद्देश्य नॉर्मली आप बोलते हो उद्देश्य क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे आए पहले रिट्रीब्यूशन। व्हाट इज रिट्रीब्यूशन? सो पढ़ू पूरा समझू, मेरे दिमाग का रिंग हो जाने को समझ नहीं आ रहा। तो रिट्रीब्यूशन बेसिकली क्या हो रहा है, हम ना बैलेंस कर रहे हैं। एक आदमी किसका मर्डर कर दिया, तो ठीक है भाई टांग दो उसको, क्या दो, कैपिटल पनिशमेंट दो, तो नहीं करना, चलो उम्र कहते दो यार, नहीं तो इतनी मोटी पेनल्टी दो कि उनको हजाना नहीं है। किनको? जिन लोगों लॉस हो उसका। आप कहेंगे फर्स्ट रिट्रीब्यूशन। सेकंड नंबर 2 हियर वी आर डेटरेंस। सर डेटरेंस नॉर्मली कुछ गलत करो तो पेनल्टी तो डालो यार, उसको फील तो कि मैंने गलत किया। अगर इसने गलत किया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको फील ही नहीं होगा मैंने गलत किया, वो नेक्स्ट टाइम फिर करेगा। पेनल्टी लगनी चाहिए, सीरियस लगनी चाहिए, तो आप ना डेटरेंस। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज इनकैपिटेशन, दैट इज बैनिशमेंट। बंदे को बात करो, एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको उठा के क्या करो, आइसोलेट कर दो से। That one should go through by the isolation. He need to feel that what I was doing was wrong, guys. It's a crime और क्राइम के लिए पेनल्टी मिलनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। वो पनिशमेंट होगी इन फॉर्म में इनकैपिटलाइजेशन, दैट इज बैनिशमेंट। रिहैबिलिटेट करना उसको। और व्हाट इज रिहैबिलिटेट? ताकि आदमी को सही और गलत का फर्क पता लगे, वो गलत बात फिर दोबारा रिपीट ना करे। दैट इज ट्रांसफॉर्मेनिया, उसको बदलना हमने। एंड द लास्ट हियर वी आर रिस्टोरेशन। सोसाइटी भी तो रिस्टोर करनी है, सोसाइटी को खराब थोड़े कर देंगे हम। तो दिमाग में कई सारी चीजें आती है दैट वी कैन लीव द सोसाइटी एज इट इज। नो, वी कैन नॉट लीव द सोसाइटी एज इट इज बिकॉज वी हैव टू रिपेयर इट। नॉर्मली व्हेन वी रिपेयर द सोसाइटी इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो चीजें हमारे फेवर में काम करती हैं। तो 2-3 चीजें बहुत तसल्ली से हमें समझो, हमें क्लियर भी होगी। अब बारी आती किसकी? अब बारी आती उसी की जिसकी मैंने बात की थी, क्लास को शुरू कर दी यार। इस बीच आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। अब जब करते हैं मेन पॉइंट पे, आपने कहा सर एनसीईआरटी, यस वी नीड टू हैव द एनसीईआरटी। अब वो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट चैप्टर जिसका है वो पूरी एनसीईआरटी से करना है, मैंने वीडियो बता रखा था आप लोगों को। तो यहाँ पे हम आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, दैट सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं 2 सोर्सेज की। द इंडियन पैनल कोड 1860, द फर्स्ट द इंडियन पैनल कोड 1860। तो आपने कहा सोर्सेज की बात की थी, ये सोर्सेज में आ गया पहला इंडियन पैनल कोड 1860। द फर्स्ट यू गाइस नीड टू क्लियर इंडियन पैनल कोड 1860। इसमें क्या था हमारे पास, कह रहा इट डिफाइंस द वेरियस क्राइम्स सच एज द मर्डर, थेफ्ट एक्सेट्रा। थेफ्ट याद है मैंने बताया था, अभी 3 पॉइंट्स अब किए थे मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें उसको क्लियर करना जो 1860 में आता है। सेकेंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज सर दैट इज 1973। इतना बड़ा क्या, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसको क्लियर करेंगे। द सेकंड सोर्स वी आर हैविंग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारे पास क्या आता है, इसमें आता है इट सेज इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द बोथ ऑफ पुलिस और इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स एंड द ट्रायल ऑफ ऑफेंस। अब एडिशन में 2 और है हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड द नेक्स्ट स्पेशल क्रिमिनल लॉज पास बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव्स। तो ये 2 चीजें जो आपने एडिशन ऐड करनी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो पेपर में काम करेगा, इंडियन पैनल कोड 1960। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे आप, इसके कॉन्सेप्ट को लेंगे। इसमें आईपीसी दिया हुआ जो, इसकी एक रीडिंग करनी जरूरी है, पेपर में नहीं आता है, पहले क्लियर करता हूँ। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं इसको पढ़ने से। आईपीएस, हाँ जब आप प्रिपरेशन करेंगे आईपीएस की तब आप कॉन्टेक्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी मैटर नहीं करता, खाली ये 4 जो आपको मैंने बताए, 2 ये 2 बुक में जो दी मैं इनको एड ऑन कर लेना। Then Criminal Procedure Act 1973, this is important guys, please make this very important, ये बहुत important है। I repeat, that is the Criminal Procedure Code 1973, CRPC के नाम से जाना जाता है। The object of Criminal Procedure Code is providing mechanism for the investigation, trial and offenses। mechanism क्या फॉलो किया जाएगा, किस तरह चीजों को फॉलो करना है, किन बेसिक्स को क्लियर करना है। पहली चीज द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कवर्ड इट, सर इसमें कौन कौन से ऑफेंस कवर्ड किए गए। पहली चीज। नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस, आप उसे के ऑफेंस को क्लासिफाइड कर दिया, सब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस।
जिनमें बेल हो सकती है, जिनमें बेल नहीं होगी। ऑफेंस पहले क्लियर कर देंगे। तो दो तरह के ऑफेंस हैं वो क्लियर करने, बेलेबल और नॉन बेलेबल। नेक्स्ट वन, दैट इज कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। से कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से हैं? लुक एट हियर, इट ऑफेंस सो सीरियस दैट एनी पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग अ वारंट फ्रॉम कोर्ट। यहाँ बेल की तो बात ही नहीं आती, या वारंट भी इशू नहीं हो, हम जाकर पढ़ सकते हैं उसको। That is cognizable. I repeat. For example, murder. These are cognizable offense. तो याद रहेगा, these are cognizable offense. In the other cases, such criminal repression, the police must wait for the order of the magistrate before investigating and arresting the accused. Next one, compendable or non-compendable offenses. Sir, बहुत easy है, इसको आप बहुत easily पढ़ सकते हैं। तो दो, पहला concept क्लियर हुआ हमारा, bailable, non-bailable, then causable, non-causable, and then compoundable or non-compoundable. Compendable क्या है? Offense the state which conducts the prosecution and the accused can come to arrangement where instead of being imprisoned. क्या सकता है? फाइन होगा हमारे पास, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे। इस पर डिफरेंशिएशन आ सकता है गाइस। कम टू स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस। सर इन्वेस्टिगेशन इसकी कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू और रीड दिस, इनको आप छोड़ सकते हैं। देन कम टू द मेजर पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आता है डिफेंस आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेशन क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है। हाँ, कन्फेशन और एडमिशन, इसको गाइस प्लीज मेक श्योर इसको आपने ऑन टिप करना है। ये पेपर में ऐसे का ऐसा ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इसमें, तो ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन कहता है क्राइम्स अगेंस्ट स्पेशल लॉस और द स्पेशल लॉस, इसको भी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, सीरियसली देयर इज नो नीड टू रीड ऑल दिस। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का वो पार्ट जो मैंने कहा कि हम सिर्फ एनसीआर से देखेंगे, सिर्फ इतना पार्ट, बाकी पार्ट छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपने करना क्या, सर नोट्स क्लियर थे फर्स्ट पार्ट, बाकी का मैं क्लियर कर चुका था, कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता चुका था, प्रॉपर्टी क्या थी पूरी समझा चुका था। अब ये लास्ट वीडियो थी सेकंड चैप्टर की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, जंप टू थर्ड चैप्टर पूरा फाइनलाइज कर चुका ऑलरेडी। नाउ कम टू द फोर्थ वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।